नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन आम चुनावों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए तमाम नए नए तरीकों को अपना रही हैं। इन चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के आत्मविश्वास को देखकर भी कई पार्टियां अब की बार नए नए गठबंधनों को जन्म दे रही हैं। ऐसे में जब पहले चरण के मतदान होने में महज 2 हफ्तों का समय बचा है, तो यूपी की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के लिए अब की बार एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जी हां, दरअसल समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की काट के लिए उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम आ गया है। सोनेलाल पटेल की बेटी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने रविवार को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम नामक एक नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर गठित कर दिया है। आपको बता दें कि इस गठबंधन में कुछ छोटे दल भी इनके साथ आए हैं। यह मोर्चा लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ ही मुख्य विपक्षी दल सपा को भी घेरेगा। पीडीएम की कर्ता धर्ता पल्लवी पटेल ने इस मौके पर कहा, हमने प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प दिया है। होटल क्लार्क में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोर्चे की संयोजक पल्लवी पटेल ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनेक जातियां जैसे दलित, मुस्लिम का दमन व उत्पीड़न, अन्याय इन पर बढ़ चुका है। सरकार की कार्यशैली एवं मुख्य विपक्ष का इन सवालों पर पीछे हटना नए राजनीतिक विकल्प की मांग कर रहा था। इसलिए हम जनभावना के अनुरूप राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़े हैं। सपा के पीडीए में जो ए है उसमें बहुत ही भ्रम है। पल्लवी पटेल ने साफ बताया कि कभी यह आदि आबादी हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, तो कभी कुछ और। इस भ्रम को दूर करते हुए हमने पीडीएम न्याय मोर्चा बनाया है। वहीं एआईएमआईएम मुखिया ने पल्लवी के सुर में ताल लगाते हुए कहा, यह हमारा मोर्चा लोकसभा चुनाव तक ही नहीं बल्कि इसके आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जब ओवैसी से वोट कटवा पार्टी को लेकर प्रश्न किया गया तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 19% मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। मुस्लिमों के साथ सपा क्या कर रही है यह सभी ने देखा है। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटा, वह किसी से छुपा नहीं है। इस मोर्चे में जो दल आना चाहेंगे हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। पल्लवी ने भी इस प्रश्न पर कहा, हमारा मोर्चा पदाधिकारी बैठक जल्द तय करेगा कि हम कितने सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं। पल्लवी ने इतना तक कह दिया कि पीडीएम के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। जी हां, पल्लवी पटेल अभी से ही इतने आत्मविश्वास में दिख रही हैं कि पीडीएम के गठन के साथ ही वो ये कह रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार देश में नहीं बनेगी। वहीं अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल की नज़र जो है वाराणसी और मिर्जापुर जैसी सीटों पर इस समय ज़्यादा है। इस मौके पर अपना दल कमेरवादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबूराम पाल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी उपस्थित थे। अब जहां एक और सपा यूपी में मुस्लिमों के हितैषी होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने मुस्लिम कार्ड चलकर सपा के मंसूबों पर कहीं न कहीं पानी फेर दिया है। और अब हैदराबाद वाले ओवैसी भी खुलकर मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए यूपी के रण में उतर आए हैं। कुल मिलाकर पहले यूपी कर जो सियासी रण था वो 3 पार्टियों के बीच दिख रहा था, जिसमें एक और भाजपा थी, एक और सपा थी और तीसरी ओर बसपा थी। बसपा को बहुत कोशिश करी गई इंडिया गठबंधन की तरफ से कि वो बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन बसपा ने साफ कह दिया, जो मायावती हैं उन्होंने साफ 2 टूक इनकार कर दिया था उस समय कि हम किसी के साथ नहीं आएंगे। हाँ, ना हम भाजपा के साथ आएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ आएंगे, हम अकेले इंडिपेंडेंट अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। लेकिन अब जो है ये रण 4 कोणों में बंटता दिखाई दे रहा है। एक और जो है पीडीएम का रण हो गया, असदुद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल आ गई, एक तरफ कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बसपा और एक तरफ भाजपा है ही। खैर, अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन सा जो इसमें गठबंधन है वो यूपी के रण में ज़्यादा कामयाब साबित होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।